Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the chapter 3rd, that is the Midnight Visitor. So in this video we will discuss about the Hindi explanation of this chapters. Let's come on the point. Oswell, Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. ऑसेबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट था और उसे शीघ्र ही आशा थी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के आने की। वो इंतज़ार कर रहा था रिपोर्ट का आने का। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रीटेन्स हिम विद अ पिस्तौल, जो ऑसवेल को धमकी देता है पिस्तौल दिखाकर, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे वो रिपोर्ट मांगता है। डज ऑसवेल आउटविट हिम, क्या ऑसवेल ने उसे बेवकूफ़ बनाया या नहीं? चैप्टर पढ़िए, पता लगाइए। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Oswald फिट नहीं बैठता था सीक्रेट एजेंट के रूप में, उन सभी सीक्रेट एजेंट के रूप में जिनके बारे में फॉलर ने आज तक पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल था, उसमें ऑसबल के साथ पीछे पीछे जाते हुए। वेयर ऑसबल हैड अ रूम, क्योंकि उसी होटल में ऑसबल का एक रूम था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को लगा कि मैं इसे छोड़ दूं। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यह एक छोटा सा रूम था जो कि 6th यानी टॉप फ्लोर पर था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और रोमांटिक एडवेंचर के लिए ये ठीक जगह नहीं थी। ऑसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, ऑसबल मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज असेंट, और फिर उसके बोलने का तरीका। तो ही स्पोक फ्रेंच, हालांकि वह फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन, पॉसिबली जर्मन भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट, लेकिन अभी उसने अमेरिकन असेंट यानी अमेरिकन भाषा का पुट छोड़ा नहीं था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, उसे पेरिस लाया गया था बोस्टन से आज से 20 वर्ष पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसवेल सेड वीजली ओवर हिज सोल्जर, मैंने उसके कंधे से ऊपर झांक कर कहा, तुम दुखी हो। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोन्ज एंड डेंजर, खतरे से मेरा सामना होता रहता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, रात में आप रहस्यमयी बनावटों को देखते हो। द क्रैक ऑफ पिस्तौल, ड्रग्स इन द वाइन, आपको पिस्तौल की क्रैक्स सुनाई देती है, वाइन में ड्रग्स दिखाई देती हैं। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man
who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. So guys, it means instead, बजाय. You have spent a dull evening in a French music hall. तुमने फ्रेंच के एक म्यूजिक हॉल में बड़ी नीरसता भरी शाम बिताई. विद अ स्लोपी फैट मैन, एक थुलथुल मोटे व्यक्ति के साथ. हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, उसके पास कोई मैसेज नहीं आता था सुंदरियों के द्वारा. गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल, उसे केवल कुछ टेलीफोन कॉल आया करते थे. यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होंगे. द फैट मैन चकल, मोटे व्यक्ति ने मुस्कराकर कहा. टू हिमसेल्फ, स्वयं से. एज ही अनलॉक्ड द डोर फॉर हिज रूम, जब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला. एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने गेस्ट को अंदर आने दिया. यू आर डिसइल्यूशन, ऑसबल टोल्ड हिम, ऑसबल ने कहा आप बहुत ही भ्रम करते हो. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अरे थोड़ा इंतजार करो, शीघ्र ही एक पेपर आएगा. अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है वो. जैसा कि आप यहाँ ये पिक्चर में देख रहे हो, ये ऑशबल है, ये फॉलर है और ये दूसरा मैक्स है जो पिस्तौल दिखा करके उससे इम्पोर्टेंट मैसेज को मांगता है. विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लिव्स, जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है. कम टू मी, मेरे पास आओ. समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वह पेपर किसी न किसी दिन जल्दी ही इतिहास बदल देगा या इतिहास को प्रभावित कर देगा. इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इस विचार से एक नाटकीय स्थिति प्रतीत होती है. इज देयर नॉट, क्या नहीं. एज ही स्पोक, जैसे ही उसने ये बोला, ऑसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसबल ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट जलाई. एंड एज द लाइट कम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को अपना पहले दिन का पहला रोमांच दिखाई दिया. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल जिसके हाथ में थी. स्टूड अ मैन, उस पिस्तौल को लिए एक आदमी खड़ा था. ऑसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसबल ने कई बार आंखें झपकाई और कहा मैक्स, ही वीस्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो. वाट आर यू डूइंग हियर इन द माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो. सो गाइस, इट वॉज द हिंदी explain of this chapter, and the next part you will get in the next video. Till then, thank you, bye bye.